नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरिया और आपका स्वागत करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कि वीडियो का जो विषय है वो है पीजी या फिर रूम। अगर आप बेंगलोर में, नोएडा में, दिल्ली में, एनसीआर में कहीं भी आप रह रहे हो तो आपके लिए कहाँ रहना ज़्यादा लाभकारी है? आप पीजी में रहें या रूम में रहें या हॉस्टल में रहें। हॉस्टल अलग चीज़ है, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप जॉब करते हो या फिर कहीं पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपके लिए कहाँ पे रहना लाभकारी है। तो आज का जो वीडियो है वो केवल इसी के ऊपर है, पीजी वर्सेस रूम, विच इज़ बेटर। मैं बिना किसी समय गवाए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊँगा। पीजी का मतलब होता है पेइंग गेस्ट, रूम क्या है? कमरा। ठीक है, तो कमरा तो भैया कमरा है, आपको केवल कमरे के लिए पैसे देने हैं और आपको जितना भी अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, जो भी चीज़ें आपको सब खुद करनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल कमरा मिलेगा, नंगा कमरा। तो ये हुआ कमरे का। ठीक है, पीजी का मतलब क्या हुआ? पेइंग गेस्ट। आपको पैसे देने हैं, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, पर आपको सारी सुविधाएं उसमें मिलेंगी, आपको कोई सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ पीजी किस तरीके के रहते हैं। पीजी सिंगल शेयरिंग रहता है, डबल शेयरिंग रहता है, ट्रिपल शेयरिंग रहता है, 4 शेयरिंग रहता है। तो जितने शेयरिंग आप बढ़ाते जाओगे उतने रुपये आपके कम होते जाएंगे। ठीक है, पीजी में क्या क्या फैसिलिटी रहती है? आपको ना तो बेड लेने की जरूरत है, बेड आपको मिलेगा। ठीक है, टेबल आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, खाना आपको 3 वक्त का मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा? और आपको कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन मिलेगी, साफ सफाई वही करेंगे। तो ये रहता है पीजी का फ़ायदा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति हो या आप जॉब करने वाली व्यक्ति हो और आपको आपके पास इतना समय नहीं है इन चीज़ों को करने का, इन चोचलों में पढ़ने का, तो आप जाएं पीजी की तरफ बिना सोचे समझे। ठीक है, पर रूम में क्या होता है अब मैं आपको रूम के लिए बता देता हूँ। अगर आप कमरे की तरफ जाना चाहते हो तो कमरे में आपको सारा जो अरेंजमेंट है, खाना पीना आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बेड खुद लेना पड़ेगा, क्या पता बेड मिल भी जाए। रूम भी कई तरीके के रहते हैं, फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, कई तरीके के रूम रहते हैं। आप जो भी आपको रूम, पर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, सारे अरेंजमेंट आपको खुद करने पड़ते हैं। खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा, या आप कुक रख सकते हो, कुक के लिए आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आप बाहर खाओ खाना। ठीक है, कपड़े धोने के लिए आपको खुद अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन नहीं रहती है, आपको या तो बाहर धुवाओ किसी से भी। ठीक है, बाहर रहते हैं धोबी वगैरह, वहाँ से धुबा सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप खुद बिना गंदे कपड़े पहनो। ठीक है, तो ये अब मैं बता देता हूँ किस तरीके के लोगों को पीजी ज्वाइन करना चाहिए, किस तरीके के लोगों को रूम ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, नए नए जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो अभी आप नए शहर में आए हो, आपको उसकी कोई जानकारी है नहीं। ठीक है, तो आप चुपचाप क्या करो, पीजी ज्वाइन कर लो। ठीक है, पीजी ज्वाइन कर लो। पीजी में आपको अगर डबल से बेंगलोर की मैं बता देता हूँ, अगर आप डबल शेयरिंग पीजी ले रहे हो तो आप 10 से 12 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको सब मिलेगा, खाना पीना, ठीक है, कपड़े धोने, डबल शेयरिंग। ठीक है, तो उसके बाद अब बात ये आती है कि आपको खाना पसंद आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि पीजी का खाना किसी में अच्छा रहता है, किसी में अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो अगर आपको खाना पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हो थोड़ी प्राइवेसी, आप रूम में रहे, मतलब डबल शेयरिंग में नहीं रहना चाहते, और सिंगल शेयरिंग बहुत महंगा पड़ जाता है, 15-20 हज़ार तक पहुंच जाता है। ठीक है, प्लस आपको खाना ऐसा चाहिए, अपने खुद की पसंद का खाना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो मेरे को ये बनाना है, आज मेरे को ब्रेड बना के खाना है, ठीक है, आज मेरे को ये बना के खाना है, सब्जी बनानी है कोई, तो आप पीजी में नहीं कर सकते, जो आपको दे रहे वही खाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आ जाती है प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। अगर आपकी ज़रूरतें इस तरीके की हैं कि आपको खाना पसंद नहीं आ रहा है, आपको खाना खुद बनाना है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि आप पीजी ओनर से परेशान हो, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, आप किसी रूममेट के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, और आप अपने सारे अरेंजमेंट करने के लिए तैयार हो, आप उतने समझदार हो चुके हो। ठीक है, तो आप रूम की तरफ चले जाएं। तो अगर आप नए नए किसी शहर में आए हो या कहीं कॉलेज में आए हो, तो शुरू में मैं कहूँगा कि आप 1-1.5 साल पीजी में रहें। ठीक है, आराम से देखें माहौल क्या है, सीखें वहाँ पे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि अगर शुरू में इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, मैनेजमेंट वगैरह पे, तो पढ़ाई के लिए समय नहीं निकल पाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप इतने मैच्योर होते जाते हो, आपको टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से अंदाज़ा लगना पड़ता है, मतलब पता लगने लगता है कि आपका कितना समय किस चीज़ में जा रहा है, और आप सही से टाइम मैनेज करना जब सीख जाते हो कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो आप कमरा ले लीजिए, क्या दिक्कत है। कमरे भी कई तरीके के BHK के रूम ले सकते हो, 2 BHK 1 BHK, अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो वहाँ रह सकते हो। ठीक है, तो अगर आप रूम ले रहे हो तो रूम में आप कुक भी रख सकते हो। ठीक है, कुक आएगा, खाना बना के चले जाएगा, पर उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो यहाँ पे दूसरी पॉइंट क्या आ जाता है, आपका बजट का। आपको बजट देखना है। ठीक है, अगर आपका पीजी का जो किराया था वो ज़्यादा था और रूम का बजट कम बैठ रहा है, सारा बजट मिला के आपके बजट के अंदर बैठ रहा है कि आप कुक भी रख लोगे, कपड़ा भी धुबा लोगे, बाहर सब चीज़ करवा लोगे, उसके बाद भी आपके बजट के अंदर बैठा है, तो आप रूम देख सकते हो। तो टोटली मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ठीक है, दोनों आदमी की ज़रूरतों के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं अपनी तरफ से सजेशन यही दूँगा तो कि अगर आप कहीं नए शहर में
में जा रहे हो, आप एक्सपीरियंस नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है, आप पहली बार कहीं पढ़ने जा रहे हो या ड्यूटी करने जा रहे हो, तो आप पीजी ले लें आंख बंद करके, ज़्यादा रूम के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप पहले से एक्सपीरियंस से समझदार हो तो आप रूम की तरफ जा सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप खुद की फैमिली के साथ रह रहे हो तो आप रूम की तरफ जा सकते हो। आप मैरिड हो, मैरिड नहीं हो, बैचलर हो, तो आप पीजी में रहिए, क्या दिक्कत है। पर ये खाना आपको नहीं पच रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, सूट नहीं कर रहा है, फिर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरी एक वीडियो थी छोटी सी, क्योंकि मेरे काफ़ी भाइयों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि भाई पीजी लें रूम लें, पीजी लें रूम लें, ठीक है। तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद, पीजी, हॉस्टल और रूम। हॉस्टल का भी मैं कंपैरिजन बताऊंगा किस तरीके का। ये कुछ ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबी नहीं खींचना चाहता, तो मैंने केवल पीजी और रूम के बारे में कंपैरिजन आपको बताया है। अब मैं बता देता हूँ इनका किराया कितना रहता है, ठीक है। पीजी का आपको मैंने अभी बताया कुछ देर पहले वीडियो में भी, कि अगर आप डबल शेयरिंग लेते हो बेंगलोर जैसे शहर में, तो आपको 8 से स्टार्ट होकर 12 तक चले जाता है। वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हो। डबल शेयरिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। सिंगल शेयरिंग 15 से 20 के बीच में पड़ता है, ठीक है। उसमें सारी फैसिलिटी ये रहेंगी जो मैंने आपको पहले बताई, खाना पीना धोना सब, ठीक है। उसके बाद में अगर आप कमरा लेते हो तो कमरे में दिक्कत ये है कि आपको एडवांस बहुत भारी मात्रा में देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, अगर आप 1 BHK कमरा ले रहे हो बेंगलोर में, तो करीबन उसका किराया रहेगा 10 से 15 हज़ार पर मंथ, ठीक है। उसमें आपको हो सकता है बेड मिले ना मिले, ठीक है। कपड़े धोने का आपको सारा इंतजाम खुद करना पड़ेगा, साफ़ सफाई आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद में खाने का आपको खुद करना पड़ेगा, या आप कुक रख सकते हो। तो 10 से 15 हज़ार तो उसका किराया हो गया कमरे का, ठीक है। ये फैसिलिटी कुछ नहीं है। उसके बाद में आपको एडवांस देना पड़ता है। एडवांस कितना देना पड़ता है? 50,000 से 1 लाख तक जाता है एडवांस है बेंगलोर में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप उन चीज़ों के लिए तैयार हो, ठीक है, वो चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो, तो आप बिल्कुल रूम की तरफ जाइए। रूम का अपना अलग मज़ा है, पीजी का अपना अलग मज़ा रहने का। दोनों के एक्सपीरियंस अलग अलग हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा आप किसी एक तक ही सीमित रहिए, आप अपने समय के अनुसार आप अपनी चीज़ों को बदलिए, ठीक है। पीजी में भी रहिए, आप रूम में भी रहिए, जब उसकी ज़रूरत हो, समय के हिसाब से। तो मैंने आपको समय बताया कि अब अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप डायरेक्ट पीजी की तरफ जाइए। थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद शहर कैसा है, कैसा माहौल है, तो 2-4 दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद आप दोस्तों से बात करिए कि हम इतने BHK का रूम ले सकते हैं, और आप शिफ्ट हो जाइए। तो ये रहता है भाई, तो टोटल पीजी और रूम के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको बताना कैसी लगी, ठीक है। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो थी, ठीक है। ना मैंने कोई पर्चा लिखा है इसके बारे में, जो मेरे मन में आ रहा था, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने डायरेक्ट बताया। ये वीडियो इस तरीके की है कि मैं आपसे कोई मेरे भाई बैठे हैं, भाई बहन है, ठीक है, सामने बैठे हैं मेरे को सुनने, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। लोग बनाते हैं वीडियो, स्क्रिप्ट लिख के बनाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। पर मेरे जो दिमाग में था, रफली जो मेरे दिमाग में था, मैंने बताया। हो सकता है मेरे से कुछ चीज़ें छूट गई हूँ, मैं भूल गया हूँ कुछ पॉइंट्स, तो आप मेरे को कृपया करके बताएं कि सर आपका ये पॉइंट भूल गया हूँ, तो मैं उसके ऊपर सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोबारा, ठीक है। जो आपके डाउट हैं आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, क्वेरीज हैं, आप जरूर अपने सारे कमेंट्स में लिखिए। मैं सबको कलेक्ट करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं, पीजी से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, किराया कितना है, कौन सा एरिया अच्छा है बेंगलोर में, ठीक है, या नोएडा में, दिल्ली में, कहीं के भी बारे में, कहीं किसी भी जगह के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं अपना पूरा जितना भी मेरी नॉलेज है और उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, और बेहतर करके जब आपको उसको डिलीवर करूँगा। सो दोस्तों, ये थी वीडियो पीजी वर्सेस रूम के ऊपर। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।